नमस्कार, मैं हूं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो को लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है शिव कुमार वर्षन्य, दीपू यदुवंशी, कल्पना अग्रवाल, नित्यानंद बरनवाल, राम अरजोड़, यशवंत कुमार, अरविंद यादव, शुभम शुक्ला, सत्येंद्र शाही, अभिषेक दुबे। अब एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के इन शहरों में मेट्रो रेल का रास्ता हुआ साफ। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गणना के लिए एआई का हो रहा है इस्तेमाल। कुंभ के लिए 64 घंटे में 139 स्पेशल ट्रेनों का हुआ संचालन। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए तेंदुलकर। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केनरा बैंक ने निकाली 1000 पदों पर भर्ती। केनरा बैंक ने क्रेडिट ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, जबकि SC, ST, OBC या PWD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये न्यूनतम 55% रखा गया है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन करना होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। यूपी के इन शहरों में मेट्रो रेल का रास्ता हुआ साफ। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों जैसे गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ और वाराणसी में लाइट मेट्रो रेल चलाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 1.73 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा के लिए उत्तर प्रदेश को 7,277 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, जिससे शहरी यातायात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश पहचान में बात होगी मोहम्मद उस्मान की। ये भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैन्य अधिकारी थे। इनका जन्म वर्ष 1912 में उत्तर प्रदेश के मऊ में हुआ था। भारत के विभाजन के समय उन्होंने कई अन्य मुस्लिम अधिकारियों के साथ पाकिस्तान सेना में जाने से इनकार कर दिया था और भारतीय सेना के साथ सेवा जारी रखी। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गणना के लिए एआई का हो रहा है इस्तेमाल। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की गणना के लिए एआई और ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। कैमरे और गणितीय एल्गोरिदम के माध्यम से भीड़ की संख्या का विश्लेषण किया जाता है। 1850 कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाती है। 19 दिनों में 33.61 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। मौनी अमावस्या पर 13 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। 215 किलोमीटर रेल मार्ग के दोहरीकरण को रेलवे बोर्ड से मिली मंजूरी। गोरखपुर, नखा, जंगल, आनंद नगर, बढ़नी, गोंडा 215 किलोमीटर रेल मार्ग के दोहरीकरण को अब रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही मथुरा कासगंज 105 किलोमीटर रेल मार्ग पर भी डबल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की मंजूरी मिली है। दोहरीकरण से अधिक ट्रेनें चलाने की सुविधा होगी और प्रमुख रूट्स पर दबाव कम होगा, जिससे ट्रेनों का समय पालन बेहतर होगा। महाकुंभ के लिए 64 घंटे में 139 स्पेशल ट्रेनों का संचालन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की वापसी के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 64 घंटे में 139 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रामबाग और झूसी से गोरखपुर समेत अन्य स्टेशनों के लिए हर 25 मिनट में ट्रेनें रवाना हो रही हैं। इन ट्रेनों में खाली रेक भेजे जा रहे हैं और स्टेशनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। महाप्रबंधक और अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के तहत 94,000 गोल्डन कार्ड नहीं हुए अप्रूवल। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूर्वांचल में 94,313 गोल्डन कार्ड अप्रूवल नहीं हो पाए, जबकि 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस देरी के कारण एक गिरोह सक्रिय है जो कार्ड अप्रूवल के नाम पर पैसे ले रहा है। मरीजों को इलाज में कठिनाई हो रही है और प्रशासन को इस मामले की गंभीरता से शीघ्र समाधान करना चाहिए। जानिए बजट 2025 में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स घटाकर इन्हें सस्ता किया जाएगा। इसके अलावा 36 कैंसर दवाएं, मेडिकल उपकरण, LED टीवी, मोबाइल फोन, बैटरी, कपड़े, लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, LCD हैंडलूम कपड़े सस्ते होंगे। सरकार ने 82 सामानों से सेस हटा दिया है। वहीं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी
महाकुंभ में हुए हादसे पर न्यायिक जांच आयोग का गठन। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत पर 37 घायल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। युवाओं के एक समूह द्वारा धक्का मारे जाने की आशंका जताई गई, जिससे स्थिति बिगड़ी। एसटीएफ और एटीएस की टीमें संदिग्धों की तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी खुसरो बाग की। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एक मकबरा है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास स्थित खुसरो बाग मुगल कालीन इतिहास की एक अमीर धरोहर है। इसका विस्तार 17 बीघे में देखने को मिलता है। मकबरे की कलाकारी बेहद मनमोहनीय है। यदि आप ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई, जिनसे 2000 बड़ी इकाइयों का निर्माण होगा और 40 लाख इकाइयों को सहायता मिलेगी। इससे 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और 50,000 महिलाओं को उद्यमिता का अवसर मिलेगा। क्रेडिट गारंटी फंड्स के विस्तार से एमएसएमई में निवेश और रोजगार बढ़ेंगे। ट्रैफिक को लेकर एआई आधारित कैमरों से लोग हुए सतर्क। आगरा में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी आईटीएमएस के तहत लगाए गए एआई आधारित कैमरों ने लोगों को सतर्क कर दिया है। दिसंबर में जहां 5,000 चालान हुए थे, वहीं जनवरी में यह संख्या घटकर 146 रह गई है। कैमरे द्वारा लिए गए फोटो ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम भेजे जाते हैं, जहां से ई चालान वाहन चालकों को भेजे जाते हैं। आम बजट में संपत्ति के किराए पर मिली छूट। आम बजट में संपत्ति के किराए पर मिली छूट से यूपी के 60 लाख संपत्ति मालिकों को राहत मिली। अब खाली घरों पर टैक्स नहीं लगेगा और किराए की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा संशोधित रिटर्न भरने वालों के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है, जबकि पंजीकृत ट्रस्टों को भी राहत मिली। मौनी अमावस्या हादसे के जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आदेश। मौनी अमावस्या हादसे के जिम्मेदार अफसरों, खासकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई का आदेश सीएम योगी ने दिया है। उन्होंने वसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं, खासकर पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा बिहार और पूर्वी यूपी से आने वाली भीड़ के लिए भी तैयारियां करने को कहा। आज पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन सुबह शाम ठंड बनी हुई। आईएमडी के अनुसार 3 से 5 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और हवाएं तक चल सकती हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। कोहरा बने रहने की संभावना है। आज पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश हो सकती है। बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी से होली की होगी शुरुआत। मथुरा के वृंदावन स्थित ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी से होली की शुरुआत होगी। सेवायत गोस्वामी 3 समय आराध्य पर गुलाल चढ़ाएंगे, जिसे हर्बल और सुगंधित गुलाल से तैयार किया जाएगा। गुलाल की सेवा आराध्य की श्रृंगार आरती, राजभोग और शयन आरती के बाद भक्तों पर बरसाया जाएगा। ये परंपरा दुल्हेरी तक जारी रहेगी। महाकुंभ में अनंत अंबानी के भंडारे बने चर्चा का विषय। महाकुंभ में उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के भंडारों ने श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। उच्च गुणवत्ता वाले भोजन और सुव्यवस्थित सेवा ने इन्हें अन्य भंडारों से अलग किया है। विदेशी साधकों ने महाकुंभ की दिव्यता और गंगा के शांति देने वाले प्रभाव का अनुभव किया। इसे आत्मा को जागृत करने का अवसर बताया। बलिया के 26 ग्रामीण सड़कों का होगा नवीनीकरण। बलिया के 26 ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत के लिए 19.28 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई, जिसमें 2.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग के भुगतान मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला। एटा के साइबर थाना में शांति कॉलोनी कुल्लू निवासी अनु ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 9.80 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई। अनु ने बताया कि 11 जनवरी को अज्ञात व्यक्ति ने उससे टेलीग्राम के जरिए व्यापार करने के लिए संपर्क किया था और अलग अलग यूपीआई नंबर पर पैसे ट्रांसफर करवा लिए थे। पुलिस जाँच कर रही है। कोल्ड स्टोरेज संचालक ने किसान से बिना अनुमति के बेचे आलू। आगरा के कोल्ड स्टोरेज संचालक ने बिना अनुमति किसान के आलू सस्ते में बेच दी और भुगतान नहीं किया। किसान सुनील कुमार ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया है। आयोग ने संचालक को आदेश दिया है कि वे किसान को 3.37 लाख रुपए ब्याज सहित अदा करें और मानसिक पीड़ा के लिए 15,000 रुपए अलग से दें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर हुए सम्मानित। बीसीसीआई ने शनिवार को क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। नमन अवार्ड समारोह में जसप्रीत बुमराह को पाली
उमरीगर अवार्ड और स्मृति मंधाना को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बुमराह के लिए पिछला साल शानदार था, जबकि मंधाना ने 2023-24 सत्र में 743 रन बनाकर रिकॉर्ड 4 शतक लगाए। वहीं रविचंद्रन अश्विन को विशेष पुरस्कार मिला, जिन्होंने 537 विकेट लेकर भारत के दूसरे सबसे बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज का रिकॉर्ड कायम किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1925 में भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1934 में पहली बार हवाई जहाजों से पार्सल भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1970 में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की तलचर में आधारशिला रखी गई थी। आज के दिन वर्ष 1988 में पहली परमाणु पनडुब्बी भारतीय सेना में शामिल हुई थी। आज के दिन वर्ष 2018 में भारत में चौथी बार बना अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप विजेता बना था। अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे ऑनलाइन मीटिंग्स। व्हाट्सएप का इवेंट फीचर ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करने का आसान तरीका है। इससे आपको अलग अलग ऐप्स पर मीटिंग्स अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें और उस ग्रुप में जाएं जहां मीटिंग शेड्यूल करनी है। फिर पेपर क्लिप आइकन पर टैप करें, इवेंट ऑप्शन चुनें, इवेंट का नाम, तारीख और समय सेट करें। अगर आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो टॉगल को ऑन करें, फिर सेंड आइकन पर क्लिक करें। ग्रुप के सभी सदस्यों को मीटिंग का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें ज्वाइन करने का लिंक होगा। इस लिंक पर क्लिक करके वे मीटिंग ज्वाइन कर सकेंगे। इग्नू ने बढ़ाई दाखिले के आवेदन की अंतिम तारीख। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जनवरी 2025 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दी है। आवेदन इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय 313 शैक्षणिक कार्यक्रमों पर और 42 ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया चला रहा है, जिसमें बैचलर, मास्टर, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और पीएचडी शामिल है। अनुसूचित जाति या जनजाति के छात्रों को शुल्क में छूट दी गई। आवेदन से पहले सभी जानकारी इग्नू की वेबसाइट से जांच लें। बिना परीक्षा प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती की जाने सच्चाई। चैनल आपकी दुनिया 124 अपने यूट्यूब चैनल के थंबनेल के माध्यम से ये दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत बिना परीक्षा प्राइमरी टीचर के पदों पर सीधी भर्ती कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने आधिकारिक पेज पर इस बात के फर्जी होने की पुष्टि की है। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसी किसी भी फर्जी खबर पर विश्वास ना करें। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल है कि आप इस बार महाकुंभ में गए हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।